तब मुझे ये बताइए, प्रधानमंत्री से आपको क्या क्या सीखने को मिला है? बातचीत भी हुई है, कई बार मुलाकात भी हुई है। कई एक बार मुलाकात हुई और माननीय प्रधानमंत्री जी, आप ये समझें कि मेरे ऊपर, मेरे पूरे परिवार के ऊपर 42 से ऊपर केस दर्ज हुए। मतलब कोई भी ऐसा आदमी नहीं है मेरे परिवार का जो कि अछूता है इन चीज़ों से। लेकिन ये सब लड़ाई की प्रेरणा जो है एक दिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने बुलाया और माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुझसे सीधा सवाल पूछा कि मेरे ऊपर कितने केस हैं। तो मैंने हंस के कहा कि 42 केस हैं मेरे ऊपर, हैं माँ पिताजी के ऊपर है, वाइफ के ऊपर है, भाई के ऊपर है, बच्चों के ऊपर है। लेकिन मैंने कहा क्या फ़र्क पड़ता है? तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, क्या कहा? फ़र्क नहीं पड़ता है, केस से तो फ़र्क पड़ता ही है। आपको बाहर जाकर यह कहना है कि केस से फ़र्क पड़ता है, लेकिन मैं उस पार्टी का कार्यकर्ता हूं जिसका प्रधानमंत्री न खाऊंगा न खाने देने में बिलीव करता है, भ्रष्टाचार के खिलाफ है और इस केस को जो है मैं खत्म करूंगा ही। और जिसने ये केस किए हैं मेरी आवाज को दबाने के लिए, उसको जब तक सलाखों के पीछे नहीं डाल दूंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। संसद में जब आप बोलते हैं तो सीधा गांधी परिवार पर हमला करते हैं। सोनिया गांधी जी जैसे आपका नैन तारा की तरह आपके नैनों में दिखती रहती हैं लगातार। देखिए, राजनीति है, कोई व्यक्तिगत चीजें नहीं है। इस सरकार में भी आप देखिए, आपने यदि गलती की है तो आपके बारे में बोला ही जाएगा। इतने वर्षों से, 60-70 साल से कई एक ऐसे घोटाले हैं जो कांग्रेस के जिम्मे हैं। कांग्रेस पार्टी के नेता के नाते आपके ऊपर ये आरोप लगेंगे। नेशनल हेराल्ड का ऐसा मामला है जिसमें कि कांग्रेस पार्टी का पैसा जो है नेशनल हेराल्ड को टेक ओवर करने के लिए आप अपने फैमिली ट्रस्ट के माध्यम से यदि आगे बढ़ाते हैं, आरोप लगेगा ही। राजीव गांधी फाउंडेशन यदि एग्रीमेंट करे चाइना के साथ, आरोप लगेगा ही। कम्युनिस्ट पार्टी का यदि राहुल गांधी समझौता कर लेते हैं कम्युनिस्ट पार्टी के साथ, चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ, चाइना जो कि हमारा दुश्मन देश है या जिसके कारण कि हमको रोज समस्याओं से जूझना पड़ता है, आपके ऊपर आरोप लगेंगे ही। मैं आपको बताऊं कि 3 ऐसे देश थे जो अंग्रेजों ने जाते हुए एक बफर देश के तौर पर हमको दिया है, भूटान, नेपाल और तिब्बत। ये कहा कि ये तीनों इंडिपेंडेंट देश हैं और इसके साथ जो है हमने अलग अलग जगह पर सुगौली से लेके भूटान का जो है थिम्पू तक का हमने एग्रीमेंट कर रखा है। इसके बाद किंगडम थे, अब डेमोक्रेसी में तब्दील हो रहे हैं धीरे धीरे। हाँ, तीनों किंगडम थे लेकिन अलग देश थे ना। हमने क्या किया? नेपाल आज भी स्वतंत्र देश है, भूटान आज भी स्वतंत्र देश है। नेहरू ने हिंदी चीनी भाई भाई के तौर पर तिब्बत को एक मान्यता दे दी कि वो चाइना का पार्ट है। उसका नतीजा क्या है? आप कहते हो कि चाइना मेरा भूभाग ले लिया, आप रोज कहते हो कि प्रधानमंत्री जी सही बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। 62 का वार हुआ, आपने हजारों लाखों हेक्टेयर हमारी जमीन जो है वो चीन को दे दी। लेकिन चीन हमारा पड़ोसी कैसे हुआ? आज जो चीन के साथ भारत जूझ रहा है, ये एक देखने का सवाल है ना। यदि तिब्बत अलग देश था और भारत यदि चीन को सपोर्ट नहीं करता, यदि हम मान्यता नहीं देते कि यह चीन का पार्ट है, तो आज किसी कीमत पर चीन से हमारा बॉर्डर ही नहीं था। तो ना लद्दाख का कोई प्रॉब्लम था, ना जम्मू कश्मीर का प्रॉब्लम था, ना अरुणाचल का कोई प्रॉब्लम था। ये सब तो तिब्बत से सटे हुए ना। तो यदि नेहरू ने गलती की, गांधी परिवार ने गलती की, तो आरोप उनके ऊपर नहीं लगाएंगे तो एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।